कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार इस्तीफा दो। लड़की पढ़ लेगी अगर तो जब शादी होगा तब पुरुष रोज रात में करता है ना, उसी में और बच्चे पैदा हो जाता है। लड़की अगर पढ़ लेगी तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए जो संख्या थी पहले। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। दरअसल बिहार विधानसभा में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दे रहे थे। इस दौरान नीतीश बाबू जनसंख्या नियंत्रण की कहानी समझाते समझाते सेक्स एजुकेशन की कहानी समझाने लगे। तभी कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश ही कुमार है। जब सीएम साहब ही भरी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की कहानी बताएंगे तो नीतीश बाबू को सीएम पद से इस्तीफा देकर सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर जब सियासत गरमाई तो नीतीश बाबू मीडिया के सामने आए और कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए, नहीं कह लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री। जब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर भाजपा और कांग्रेस की महिला विधायकों ने नाराजगी जताई तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेना चाहिए। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। वहीं सीएम नीतीश के इस बयान पर विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि आज वो शर्मसार हो गईं। शायद वो महिला नहीं होंगी, लेकिन मैं एक महिला हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि एक महिला का अपमान एक मुख्यमंत्री के मुंह से होना ये बहुत ही शर्मिंदा का विषय है, निंदनीय है। किसी भी सदन में
और किसी भी महिला के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक बातों को उठाना और रखना, और वो भी किसी सदस्य के माध्यम से नहीं, बिहार के मुखिया ने उठाया है इस शब्दों का, तो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी शर्मसार हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने तर्क देते हुए कई आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या 2011 में 18.46% थी, जो घटकर 13.6% रह गई है। बिहार में पिछले साल प्रजनन दर 2.9% पर पहुंच गया है, जो पहले 4.3% हुआ करता था। जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी भूमिका बालिका शिक्षा की है और यही कारण है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर हमने जोर दिया है। बहरहाल सीएम नीतीश जब अपने बयान पर गिरते नजर आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि मैं न सिर्फ शर्म